आपका दोस्त अमन वर्मा। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे पीएमटी फार्मूले की मदद से ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने एक डैशबोर्ड आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी है 1 लाख रुपए में, और उसका डाउन पेमेंट आपने जमा किया है 20,000 रुपये, और उसका लोन अमाउंट है 80,000 रुपये। आपने जो लोन लिया है वो 2 साल के लिए लिया है, और आपका जो इंटरेस्ट मिला है बैंक से या किसी प्राइवेट कंपनी से वो कितना है, 6%। तो हमें ये जो लोन है, हमारा लोन पेमेंट है, ये हमें किस्त में जमा करनी है। 2 साल के अंदर हमें किस्त में जमा करनी है। तो हमारे जो टर्म होते हैं जमा करने के, वो आप ईयरली जमा कर सकते हैं, सेमी ईयरली, मंथली और वीकली। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करके ईएमआई को निकाला जा सकता है। मैंने अपनी दूसरी शीट पर आपको समझाने के लिए डैशबोर्ड बना के रखा है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो पाए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक बाइक परचेस करने जा रहे हैं, और उस बाइक का प्राइस है, रख लेते हैं हम 1,20,000 रुपये। हमने डाउन पेमेंट जमा कर दिया है 20,000 रुपये। अब डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट तो सभी को पता हो, अगर नहीं भी पता है तो एक बार हम बता दे रहे हैं। डाउन पेमेंट जैसे आप कोई बाइक या कोई कार या कोई अदर चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे एक वैल्यू, आपकी क्रेडिट कार्ड की वैल्यू निकाली जाती है, जिसपे आपसे कुछ डाउन पेमेंट जमा करवाया जाता है। और हम यहाँ पे लोन पेमेंट निकालेंगे। तो लोन पेमेंट कैसे हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पेमेंट, अभी तो हमारे पास सिंगल पेमेंट है, यहाँ से तो हम टाइप कर ले रहे हैं कि हमारा हमारा 20,000 रुपये डाउन पेमेंट है, तो 1 लाख रुपये हमारा बच रहा है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। =, लगाइए, प्राइस को लीजिए माइनस, देन डाउन पेमेंट और इंटर। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा हमारा ये है कि अगर मैं कभी यहाँ प्राइस हमारी चेंजेस होती हैं, तो ये वाला जो रेट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। टर्म ऑफ ईयर, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं? मैंने लिख दिया 5 साल के लिए। और ईयरली इंटरेस्ट रेट आपको जो मिला हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ोटो लगा के रखी है आपको समझाने के लिए, कोई ऐड नहीं है, ओनली आपको समझाने के लिए है। टू व्हीलर लोन 4.99%, टर्म अप टू 42 मंथ्स। इफ़ टर्म अप टू 36 मंथ 6.99। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि बैंक आपको क्या ऑफ़र देती है। फिलहाल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हमें जो लोन मिला है, हम जो लोन ले रहे हैं या जो ईएमआई कैलकुलेट हमारी होगी वो 6% की आधार पर होगी। तो हमें अब निकालना है कि हमें पर ईयरली क्या अमाउंट देना है, सेमी ईयरली क्या देना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला चलाएंगे, = पीएमटी, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे नीचे दिया गया है रेट, एनपीआर, प्रिंसिपल वैल्यू। तो रेट हमारा क्या है? हमें सबसे पहला ईयरली इंटरेस्ट लेना है, तो हम यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हमसे पूछ रहा है एनपीआर। ठीक है, एनपीआर हमारा पूछ रहा है कि जो आप लोन या ईएमआई है वो कितने समय के लिए ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 साल को सिलेक्ट करेंगे, देन फिर से कॉमा लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है? लोन अमाउंट। हमने जो लोन लिया है 1,10,000 का, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो ईएमआई 1 साल की बन के आ रही है 26,114 रुपये है। एक समस्या आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे माइनस का निशान शो कर रहा है। तो उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप पीएमटी के पहले, फार्मूले के पहले =, के बाद में पीएमटी के पहले आप माइनस का निशान प्रेस करिए, देन एंटर कर दीजिए। तो आपकी जो वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी। अब हम सेम निकालते हैं सेमी ईयरली। अगर मान लीजिए हमें ये चीज़ या यही ईएमआई हमें सेमी ईयरली देनी है, छमाही में देनी है, मतलब साल में हमें 2 पेमेंट करनी है, 3 पेमेंट करनी है। तो इसे सेमी का मतलब होता है कि 1 साल की 2 पेमेंट। तो फार्मूला हम बिल्कुल चलाते हैं सेम टाइप से, =, टाइप करते हैं, पीएमटी, पहले हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, =, माइनस पीएमटी, देन ब्रैकेट स्टार्ट। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, रेट हमारा यही रहेगा, ईयरली इंटरेस्ट रेट ले लिया हमने, कॉमा लगा दिया, सॉरी हमें यहाँ पे स्लैश लगा देना है,
क्योंकि हम क्या अभी हमारी जो पेमेंट वो पार्ट में होने जा रही है, तो हम पार्ट में लगाएंगे। तो हमने स्लैश लगा दिया। अब ये पूछ रहा है आपको पेमेंट कैसे जमा करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी 1 साल की ईएमआई थी वो वन टाइम पेड होगी। जो हमारी सेमी ईयरली ईएमआई है वो साल में 2 बार पेड होगी। तो साल में जितनी बार हम पेड करेंगे हम उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा 2 बार हमें पेड करनी है, हमने कॉमा लगाया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम 1 साल में 2 बार पेमेंट करते हैं तो 5 साल में कितनी पेमेंट हो जाएगी। आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। 5 अगर हम 1 साल में 2 पेमेंट करते हैं तो 5 साल में हमारी कितनी पेमेंट हो जाएगी 10। कॉमा लगाएंगे और हमसे पूछ रहा है कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये है। ब्रेकर क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी सेमी ईयरली। अगर हम साल में 2 बार किस्त जमा करते हैं तो ये हमारी सेमी ईयरली ईएमआई हो जाएगी। इसी तरीके हम निकालते हैं थर्ड, हमारी मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलाते हैं फार्मूला इक्वल टू माइनस पीएमटी। माइनस का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपकी जो वैल्यू है वो माइनस में ना दिखाए, हमेशा प्लस में रहे। आप बाद में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने ब्रैकेट ओपन किया। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा रेट, हमारा रेट क्या है, मैंने यहाँ पे रेट दे दिया 6%। उसके बाद हमें क्या करना, जैसे हमने अभी सेमी ईयरली निकाला है सेम उसी टाइप से हमें मंथली और वीकली निकालना है। एक बार देख लेते हैं, स्लैश लगाते हैं और ये हमसे क्या पूछ रहा है। अगर हम 1 साल में पेमेंट करते हैं तो हमें 1 बार देनी पड़ेगी। सेमी ईयरली अगर करते हैं तो 1 साल में 2 बार देनी पड़ेगी। मंथली अगर करते हैं तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12। तो हम यहाँ पर 12 हम यहाँ पे पहले टाइप करेंगे 12, क्योंकि हमें पहले 1 साल की वैल्यू देनी है। उस 1 साल की वैल्यू को जितने साल के लिए हमने टर्म बनाया है उस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 12, कॉमा लगाते हैं। हमारा जो टर्म एंड ईयर है वो कितने साल का है 5। 1 साल में आपको 12 ईएमआई पे करनी है, लेकिन आपने जो लोन लिया है वो 5 साल के लिए लिया है। तो आपके कितने मंथ हो जाएंगे 60। 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन कॉमा लगाना आपको। और लास्ट में आपका फिर से वही प्रिंसिपल वैल्यू, हमने प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है इस वीडियो में, हमने एक डैशबोर्ड आपको समझाने के लिए अभी बना के रखा है कि 1 साल में 52 वीक होते हैं, और वीकली 26, सेमी मंथली 24, मंथली, ऐसे आप यहाँ करके सारी चीज़ें एक एक करके आप देख सकते हैं। अब इस तरह हम नेक्स्ट निकालते हैं वीकली ईएमआई। उसके लिए भी आपको सेम फार्मूला इक्वल टू पीएमटी और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम फिर से सेम रेट हमारा 6%, हम फिर से स्लैश लगाएंगे। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे निकाला ईयरली निकाल लिया, सेमी ईयरली निकाला, मंथली निकाला। ईयरली हमने निकाला, हमें साल में 1 बार पेमेंट देनी थी। सेमी ईयरली निकाला, हमें साल में 2 बार देनी है। हमने मंथली पेमेंट निकाली है कि हमें 1 साल में 12 बार पेमेंट देनी है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जो वीकली होता है 1 साल में कितना वीक होता है, कितना सप्ताह होता है, मैंने पहले से ही लिख करके यहाँ पे रखा हुआ है कि 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो हमें क्या करना, हमें पर वीक की ईएमआई कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं 1 साल में जितने सप्ताह होते, मैंने वो टाइप किया, हमने कॉमा लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना है 5 साल के लिए। अगर हम 52 को 5 साल से में गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा ना। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर की वीडियो में, कि अगर आप 1 साल के लिए लोन लेते हैं और वो किस्त मंथली जमा करते हैं तो आपको 12 महीने भी जमा करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके हम उस किस्त को वीकली जमा करना चाहते हैं। तो 1 साल में 52 वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। तो आपको 52 पेमेंट 1 साल में करनी पड़ेगी। लेकिन हमने जो लोन लिया है वो कितने साल के लिए है 5 साल के लिए है। तो उस लोन को हम 5 साल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा क्या है, जो 52 है 52 को मल्टीप्लाई करके किससे करेंगे 5 से। वहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आया 260, मैंने यहाँ पे फिर से कॉमा लगाया। फिर हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू देनी है। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, देन ब्रैकेट बंद कर देनी है और आपको एंटर प्रेस करना है।
ये आपका रिजल्ट आया। और एक चीज़ फिर से बताया कि मैंने यहाँ माइनस लगाना भूल गया था, तो आपकी जो वैल्यू है ये माइनस में आ गई है। अब दोबारा से आइए फार्मूले पर, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पे क्लिक करिए और माइनस लगाइए और फिर से एंटर कर दीजिए, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये इतना आई होप, हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इससे अनदर टाइप की कुछ वीडियो बना के आपके लिए देंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। अब हमारा क्या बचता है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल पेलेबल अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, हमने बाइक खरीदी 1,30,000 की, हमारी जो डाउन पेमेंट जमा की मैंने 20,000 रुपये, और हमारा लोन पेमेंट कितना हुआ 1,10,000 रुपये। हमने जो लोन लिया है वो कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए। और जो हमें ब्याज पड़ रहा है, इंटरेस्ट पड़ रहा है, वो कितना परसेंट, 6%। ये कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए एक डेमो डैशबोर्ड है ताकि आप इससे इजीली सीख पाएँ। आपका जो रियल इंटरेस्ट होगा आप टाइप करेंगे, आपका जो रियल टर्म ईयर होगा वो आप टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल पेलेबल अमाउंट। हमारा जो अमाउंट है, हमें कितना अमाउंट पे करना है। चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 1 साल की ईएमआई हमें जमा करनी है 5 साल तक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल पेलेबल अमाउंट। हमारा जो पेलेबल अमाउंट है वो टोटल हमें कितना जमा करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू ईयरली ईएमआई को हम सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, आपको जो किस्त जमा करनी कितने साल में जमा करनी है, 5 साल में। तो हम 5 साल को सिलेक्ट करेंगे भाई, तभी तो हमारी हमको रिजल्ट दिखाएगा कि हमारी 1 साल की ईएमआई 26,114 रुपये है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इंटर कर देंगे। तो अब ये दिखा रहा है हमने जो लोन लिया था वो 1,10,000 रुपये था, लेकिन हमारा जो पेलेबल अमाउंट है वो कितना है, 1,30,568 रुपये। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना पड़ रहा है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला इक्वल टू, आप अगर चाहे तो सम का भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में, आपको अगर प्लस माइनस ही करना है तो सम करने की नीड नहीं है। आप यहाँ इक्वल टू लगाइए, आपका पेलेबल अमाउंट, देन माइनस किससे करना, लोन पेमेंट से। क्योंकि हम देखिए, हमने जो लोन लिया था वो तो 1,10,000 रुपये ही लोन लिया था, लेकिन हमें जो पेलेबल अमाउंट हो रहा है वो 1,30,000 रुपये हो रहा है। तो कितना अमाउंट है जो बीच में एक्स्ट्रा हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। जो प्रिंसिपल हमारी वैल्यू थी उसका जो आपका ईयरली इंटरेस्ट रेट है कितना है, 6%। तो उसके हिसाब से कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे लोन पेमेंट, देन इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा देते हैं। हमारी एक बाइक है, एक बाइक का प्राइस है 1,30,000 रुपये, डाउन पेमेंट हमने जमा की 20,000 रुपये, लोन पेमेंट लिया मैंने 1,10,000 रुपये, जो टर्म ऑफ ईयर था वो 5 ईयर का था, और ईयरली इंटरेस्ट कितना पड़ा, 6%। ये हमारी ईयरली हो गई ईएमआई, ये हमारी सेमी ईयरली, और ये मंथली, और ये वीकली। हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया मंथ के हिसाब से कि अगर हमने ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया। अगर आपकी टोटल जो पेलेबल अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 1,30,568 रुपये। कितना परसेंट हमें ब्याज देना पड़ रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कितना पड़ रहा है 5 साल के अंदर, 20,568 रुपये। अगर मैं यहाँ पे टर्म ऑफ ईयर को चेंज करता हूँ, मान लीजिए जो मैंने लिया था मैं इसको 3 साल के लिए कर देता हूँ, तो ये हमारा जो अमाउंट है टोटल हमारा ये आपस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने जो 5 साल के लिए लिया था वहाँ पे देखिए आपको तो ये वैल्यू दिखा रही थी, लेकिन जब हम इस टर्म ऑफ ईयर को चेंज करते हैं तो हमारा टोटल रिजल्ट अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट घटाते या बढ़ाते हैं तब भी आपका रिजल्ट यहाँ से ऑटोमेटिक घटेगा या बढ़ेगा। मैंने मान लीजिए कर दिया 9%, तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से घट बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक।